हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका अपने पसंदीदा एवं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के बारे में और उसके अंतर्गत हमने उसके 2 पार्ट्स कर लिए थे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से 2 पार्ट्स में हमने किया था। खनिज क्या होते हैं, टाइप्स किए थे। उसके सेकेंड पार्ट के अंतर्गत किया था हमने लोहा एस के बारे में। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं, आज हम 3 महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उनके बारे में, कहाँ पे उसका ज्यादा उत्पादन होता है, किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। एक तो है मैग्नीज। मैग्नीज, एक है तांबा और एक है बॉक्साइड। इन 3 खनिजों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज है एक महत्वपूर्ण लौह खनिज है। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक निर्माण, कीटनाशक बनाने में, पेंट व रंग रोगन, रंग रोगन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज का उपयोग किसके लिए? कीटनाशकों के लिए, पेंट एवं रंग रोगन एवं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक लौह खनिज के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन शॉर्ट में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो लोहे के ऊपर आएगा, या पेट्रोलियम के ऊपर आएगा, या कोयले के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है किसी भी चीज का कि मैग्नीज का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, या कहां कहां पे मैग्नीज का उपयोग होता है। फिर पूछ लेगा मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत होता है। तांबे का उपयोग कहां कहां पे होता है, बॉक्साइड का उपयोग कहां किस चीज के लिए होता है, तो वो आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो मैग्नीज के उत्पादन की बात करें हम, तो भारत में मैग्नीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो कुछ एक राज्यों तक सीमित है। पूरे देश के अंदर उसका वितरण नहीं है। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पे उसका उत्पादन ज्यादा होता है। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो देश के अंदर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा के अंतर्गत होता है। ठीक है, उड़ीसा में देश का 33% यानी कि 1/3 मैग्नीज है उसका उत्पादन होता है। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 22% और कर्नाटका के अंदर, कर्नाटक में 12% मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। उड़ीसा में 33, मध्य प्रदेश में 22 और कर्नाटका के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त मैग्नीज का उत्पादन झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के अंदर, इन राज्यों के अंदर भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। थोड़ा बहुत जो उत्पादन होता है वो, और जो राज्य हैं बिहार जैसे राज्य हैं वहां पे भी इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो मुख्य जो उत्पादक राज्य हैं वो यही हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, इसके पश्चात जो चीज आती है वो आती है तांबे की। तांबा जो है वो एक धात्विक खनिज है।
ठीक है, धात्विक खनिज है और एक मूल्यवान खनिज के रूप में भी इसकी गणना की जा सकती है, क्योंकि महंगा मिलता है ये लोहा एस की तुलना में। तांबे का जो भारत में अगर इसका भंडार की बात करें या उत्पादन की बात करें तो भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत कम देश के अंदर इसका उत्पादन होता है। भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से तांबे का आयात करता है। ठीक है, तांबे का उपयोग कहां कहां पे होता है? देखो, तांबे का कुछ क्षेत्रों में, जैसे बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण या विद्युत उपकरण भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तार होते हैं, तार निर्माण किए जाते हैं, वो भी विद्युत से संबंधित होते हैं। तारों का निर्माण किया जाता है। एक होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु निर्माण, मिश्र धातु भी कौन से? जैसे हमें कोई आभूषण बनाना है सोने का, तो सोना जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। वो जो सोना है उसका अगर हम आभूषण बनाना चाहें तो संभव नहीं है। उसके अंदर हमें मिलावट करनी होगी, क्योंकि ये 24 कैरेट जो होता है वो तो तरल अवस्था में मिलेगा हमें, बिल्कुल शुद्ध सोना है वो, तो उसको कठोर करना होगा तभी आभूषण बनेंगे। तो उसको कठोर करने के लिए क्या करना पड़ता है? 22 कैरेट सोना और जो 2 जो कैरेट है वो क्या होगा? वो तांबे का मिश्रण किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 + 16 भी हो जाता है। ठीक है, तो 18 कैरेट के भी आभूषण होते हैं, 22 कैरेट के भी होते हैं। तो इस प्रकार से मिश्र धातु बनानी होती है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो है वो धातुवर्धीय भी होता है। इसके एक चादर के रूप में तांबे के बर्तन भी निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं। इसका उत्पादन की बात करें तो 2 राज्य हैं जो देश का लगभग 98 to 99% जो उत्पादन होता है तांबे का वो करते हैं। वो 2 राज्य कौन से हैं? एक तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर देश का 58% जो उत्पादन होता है वो किया जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है बालघाट। बालघाट जो क्षेत्र है वहां पे 52%, 52% जो तांबा उत्पादित किया जाता है वो मध्य प्रदेश के बालघाट क्षेत्र से, बालघाट की जो खानें हैं वहां से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो राजस्थान है वहां पे भी देश का 40% के आसपास जो तांबा है उसका उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में एक प्रसिद्ध खान है, आपने नाम भी सुना होगा, वो है खेतड़ी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है खेतड़ी की जो खाने हैं या खेतड़ी जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे का जो खनन किया जाता है वो खेतड़ी में किया जाता है राजस्थान के अंदर, जहां पे 40% तांबे का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त जो 2% के आसपास जो उत्पादन होता है वो हो सकता है सिंह भूमि है झारखंड के अंतर्गत, और जो राज्य है जैसे कर्नाटका में भी हो सकता है, कुछ जो सोने खाने वहां पे तांबे का उत्पादन भी हो सकता है। तो 2%, केवल 2% जो उत्पादन होता है वो अन्य राज्यों के अंतर्गत किया जाता है। अधिकतर जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत तांबे का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है वो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होती है वो एक एलोह धातु होती है, यानी कि इसमें लोहे का जो मिश्रण है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, बॉक्साइट का उपयोग कहां पे होता है? एलोह धातु होती है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के कले पाए जाते हैं, कण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या निर्मित किया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट से। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि एल्यूमिनियम का निर्माण के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है?
तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम निर्माण के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसमें दो गुण होते हैं। एक तो ये हल्की होती है, ठीक है, और एक सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है और हल्की होती है। ये दो गुण पाए जाते हैं। इन दो गुणों के पाए जाने के कारण ही एल्यूमिनियम का या बॉक्साइट का जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है? जैसे तारें बनती हैं, बिजली की तारें जो बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। जो खंबे जो होते हैं, जो पोल होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। जो गेट होते हैं या दरवाजे जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खिड़कियां भी कह सकते हैं। ये सब कुछ किससे बनाया जाता है? एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज, हवाई जहाज का निर्माण भी किससे किया जाता है? एल्यूमिनियम से किया जाता है। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि बॉक्साइट है वो एक एलोह धातु होती है। इसके अंदर जो होता है एल्यूमिनियम के कले पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है वो एल्यूमिनियम निर्माण के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो हल्की और विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए इसका महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग बिजली की तारें निर्माण में, बिजली के जो खंभे होते हैं, जो पोल होते हैं उनके निर्माण में, घरों के दरवाजे खिड़कियां का निर्माण किया जाता है, गेट जो होता है उसका निर्माण किया जाता है एल्यूमिनियम से। हवाई जहाज निर्माण और मोटर जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर भी एल्यूमिनियम का प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, ये तो इसके उपयोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का उत्पादन जो होता है, उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य हैं। दो राज्य याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर देश का 45% एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट जो है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सीधा एल्यूमिनियम का उत्पादन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। किसका उत्पादन होगा? बॉक्साइट का, और बॉक्साइट से फिर एल्यूमिनियम बनाई जाएगी। ठीक है, तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है जहां पे 45%, और झारखंड, झारखंड के अंदर, ये दो राज्य हैं वो देश का अधिकतर जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हैं, देखो दोनों ही मैग्नीज है और बॉक्साइट। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है कि ये पूछा जाएगा कि देश के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, या देश में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोनों के अंदर ही उड़ीसा है, और इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे। आपको याद रखना है BOM, इसको आप किसी भी प्रकार से इसका उच्चारण कर सकते हैं, बम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप याद रखेंगे कि B से बॉक्साइट, M से मैग्नीज और O से उड़ीसा। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बॉक्साइट का और मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उड़ीसा के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो ही चीजें याद रखनी है। विशेष रूप से आपको क्या याद रखना है कि खेतड़ी की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दो तीन जो महत्वपूर्ण जो खनिज थे उनके बारे में हमें शॉर्ट आंसर टाइप 2 या 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को
टाइप में इसको याद करना है। और विशेष रूप से हमें इन तीनों की चीजों का उपयोग याद होना चाहिए कि मैग्नीज का उपयोग किसके लिए होता है, तांबे का उपयोग किसके लिए होता है, बॉक्साइट का उपयोग किसके लिए होता है। ठीक है, इनका उपयोग हमें पता होना चाहिए। और एक ये जो ट्रिक है इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि मैग्नीज और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो ऊर्जा खनिज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनमें जो महत्वपूर्ण जो है, जैसे लोह खनिज जो होते हैं, जो धात्विक खनिज हैं, उनके अंतर्गत हमने लोहा एस के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ऐसे जो कोयला है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पूरी तरह से कि कोयला कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कहाँ पे पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देश के अंदर किस प्रकार से देखने को मिलता है, कौन कौन सी खाने हैं कोयले के प्रसिद्ध खाने देश के अंदर जहां पे कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों जो खनिज हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार से देखिए, वीडियो को बार बार इसको बैक करके फिर देखें, अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से। थैंक यू।